हम लोग जो होता है पूजा करते हैं तो परिक्रमा नहीं करते हैं मूर्ति के चारों ओर, हिंदू लोग खास करना क्यों करते हैं? एक चीज़ पता है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन ध्यान दो, प्रोटॉन पे आवेश प्लस प्रोटॉन पे आवेश प्लस, तो वो इतना पास पास लगे लगे कहीं कहाँ बैठा रहता है, मतलब कैसे रह जाता है ना, कहीं नहीं दूर दूर भागता, क्यों नहीं प्रतिकर्षित करता एक दूसरे को ना? दिमाग में आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता कि तो इस अल्फा कट जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आकर्षित कर रहा था? क्योंकि जो बड़े वो इतना बड़ा गोला, तो अगर इतना बड़ा परमाणु रहेगा, 5 किलोमीटर बड़ा त्रिज्या का बड़ा गोला, इतना बड़ा परमाणु रहेगा, तो जो क्रिकेट का बॉल होगा वही उतना बड़ा उसका नाभिक होगा। बताओ, खड़ी हो पीहू। अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है, नाभिक पर कैसा होता है? हम तो लगा कि तुम थॉमसन के पिताजी बन गई हो, है ना? दूसरा खोज कर रही है। तो इधर जब अल्फा करके बमबारी किया तो परमाणु को ज्यादा पार्टिकल निकल गया, तो एकदम से गलत हो गया ना। थॉमसन बताया था कि परमाणु ठोस है, और इधर क्या हो रहा है, अल्फा का निकल जा रहा है। अगर ठोस होता तो कैसे निकल जाता? तो गड़बड़ बात बता दिए ना। हाँ, सोना वगैरह, कोई पूछे कि सोना में अंगूठी में सोना, अरे उंगली में सोने की अंगूठी क्यों पहनते हैं, तो क्या बताओगी? नाक में सोने के वो काहे पहनते हैं, क्यों बताओगी? इसके पीछे कारण बता सकती हो? खाली पहनती हो बस, खूबसूरत देखने के चक्कर में। ज़्यादातर लोग बताएंगे खूबसूरत देखने के चक्कर में पहनते हैं ना। मैं बताता हूँ काहे पहनते हैं। देखो, अब खड़ी जल्दी नहीं, अभी पिटाई होगा, टाइम बेकार कर रही है। देख लिए, चाहे डंडा लेके आओ तो, संगम जाओ डंडा लेके आओ तो। लेकिन भले नहीं है, ऊपर नीचे भी आए बाय हो, लेकिन आगे पीछे, आपके आगे कोई ना रहे, पीछे भी कोई ना रहे ना। इस प्रकार से परमाणु मतलब सोने की पतली जा रही इस प्रकार से थी ना। चलो, बकवास दुनिया भर का होता है, टावे से भटक से जाओ। तो परमाणु में, हेलो, चल हो गया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम वाला चैप्टर, ठीक है ना? एटम, एटम का नाम आप लोग सुने हैं? परमाणु इसको बोलते हैं, एटम बम। एटम बम होता है, ऐसे सुने नहीं? परमाणु बम तो वही है, परमाणु बम। तो देखो, परमाणु, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में ना। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें मतलब जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो वाले, तो इसमें हम लोग जानते हो क्या क्या, आज रिवीजन करेंगे पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर में हम लोग परमाणु कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक बताया गया है, क्लास 12 तक रिवीजन हो रहा है। अब पिटाई होगा 15 मिनट, देख लो थोड़ा क्या। नाभिक वाला भी पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद हम लोग नाभिक वाला पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूँ आप लोग का, बहुत सारी चीज़ें भी नहीं पता तुम लोग को, ठीक है? चलो देखो, तो परमाणु में कहाँ से स्टार्ट होता है मैं सोचते हैं, पहले इसका स्टार्टिंग कहते हैं। देखो, पहले क्या हुआ, तो अबे ये कुल करते तो कोई देखता नहीं वीडियो, यही में बकवास होता रहता है। देखो, तो ये देखो, परमाणु जानते हो, सबसे पहले हमारे महर्षि कणाद थे, क्लास 9 में आप लोग जानते होंगे। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो छोटे छोटे मतलब कणों से मिलकर बना होता है। जैसे लड्डू है तो छोटी छोटी बूंदी से मिलकर बना होता है। उन्होंने ऐसा बताया कि मान लो जो चावल का दाना है उसको हम लोग ऐसे तोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे ये चाक है ना, क्या हंस रही है? अच्छा, हेलो, अब पिटाई होगा। ये देखो चाक है ना, अब इसको मैं तोड़ता गया ना, तो इसमें और आएगा, अब तोड़ ही नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे ही इसके बाद तो छोड़ दो, चावल का दाना है ले लो, तो आप लोग उसको तोड़ते जाओ, दांत से तोड़ते जाओ, तो एक समय आएगा कि और तोड़ नहीं पाओगे ना। उसी कण को उन्होंने क्या बोली, वह अवस्था जिसपे उसको और अधिक नहीं छोटा सा तोड़ा जा सकता, उसको उन्होंने क्या बोला, परमाणु बोल दिया है, कण। अब ध्यान दो, फिर उन्होंने एक चीज़ बताया महर्षि कणाद ने कि परमाणु जो होता है अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब उसको और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जाता। विभाज्य मैंने तोड़ा जाना और अविभाज्य मैंने नहीं तोड़ा जा सकता। फिर इस कुछ दिन तक चला, फिर उसके बाद जे थॉमसन आए, ठीक है ना? कौन है? जे थॉमसन। तो उन्होंने पहले जे थॉमसन नहीं आए थे, उनके पहले ज़्यादा वो आए थे, डाल्टन। तो डाल्टन आए, तो डाल्टन ने भी बताया, 1807 वात के करीब आए थे। उन्होंने बताया कि मतलब शुरुआत, फिर डाल्टन आए, तो डाल्टन ने बताया, जानते हो क्या कहा? डाल्टन ने भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने भी इस बात को माना कि परमाणु जो होता है अविभाज्य है, उसको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है? लेकिन डाल्टन के और भी कुछ इसमें था। डाल्टन ने बताया कि जैसे इसका जो रासायनिक गुण होता है परमाणु का अलग अलग, जैसे अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग मतलब परमाणु होता है, ठीक है ना? जैसे कोई तत्व है, जैसे हाइड्रोजन का तत्व है, ये अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? जैसे क्लोरीन है तत्व है ना, तो क्लोरीन के जो परमाणु होंगे वो क्लोरीन तत्व है, तो उसके परमाणु सभी सेम होंगे, मतलब उनका रासायनिक गुण भी सेम होगा और भौतिक गुण भी सेम होगा, ठीक है ना?
डाल्टन ने कहा था कि एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं वो सभी सेम होते हैं, मतलब उनकी अवस्था जो होती है रासायनिक गुण और भौतिक गुण सेम होता है। लेकिन ये गलत बात बताया था उन्होंने। कैसे कैसे क्योंकि अभी आप लोग को परमाणु जो नाभिक वाला चैप्टर है उसमें मैंने बताया है कि सम न्यूट्रॉनिक सम प्रोटॉनिक कैसे आएगा ना, तो उसमें पता चलता है कि जो क्लोरीन है तो उसके भी 2 सम स्थानिक पाए जाते हैं ना, समस्थानिक को समप्रोटॉनिक भी कहते हैं। क्लोरीन का हो गया, ऐसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम टाइटेरियम, ठीक है। फिर उसके बाद यूरेनियम का भी आता है ना, है ना। तो ये सबके समस्थानिक पाए गए। तो जिनके क्या होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, समस्थानिकों की जो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, परमाणु क्रमांक समान है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना। क्योंकि फिर उन्हें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार से इनका ये गलत साबित हुआ डाल्टन का। तो डाल्टन का बहुत ज़्यादा खास का नहीं था, लेकिन इनका भी वही था कि मतलब कुछ शुरुआत तो किए, प्रैक्टिकली कुछ बताए तो साइंटिफिक तौर पे, तो शुरुआत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद थॉमसन आए, तो थॉमसन से ही हम लोग के सिलेबस में है। तो थॉमसन 2 घंटा पढ़ना है आप लोग को ना, थॉमसन 2 घंटा पढ़ना है। तो अभी इसको जान लो, फिर नाभिक वाला चैप्टर भी पढ़ा दूंगा आराम से, शांत रहो। देखो अभी बहुत लोग को नहीं पता है, समझी, खड़ी होकर बताओ, तरीका तो बहुत आता है, पूछूं। तो थॉमसन देखो ना, नो सर जी आ गई ना। तो थॉमसन ने क्या बताया था, थॉमसन ने पहले क्या किया कि जब कहे कि परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन ने बहुत दिन तक 1807 में बोले और 80-90 साल तक सब लोग वही माने कि परमाणु छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। फिर थॉमसन आए कहे कि अच्छा अविभाज्य है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने जान तो क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज, क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन को ई ऐसे छोड़ के लिख दिया तो समझ लो इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए। कैसे किए थे पता किसी को, कैसे किए थे, उन्होंने 2 धातु कैसे प्लेट लिया ना, और इसको एक वैक्यूम ट्यूब ऐसे ले लिया, वैक्यूम ट्यूब ऐसे, वैक्यूम ट्यूब मतलब समझ रही हो जिसमें हवा भी ना रहे, ऐसे प्लेट लिया और इसको ऐसे यहाँ से निकाला, ऐसे ये प्लेट लिया ऐसे, और यहाँ पे एक पंप भी लगाया था। इसका नाम कोई बता सकता है, अरे पंप को क्या नाम था, अरे यहाँ पे पंप लगाए थे हवा को खींचने के लिए, इसको चूसर पंप बोलते थे, नहीं निर्वात पंप भी बोलते थे। कहा पता नहीं क्या है, तो यहाँ से हवा क्यों निकाल देते, कोई पता है, जो ये इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए हवा को क्यों निकाल दिए थे थॉमसन जी, बताओ क्यों निकाले थे। इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि इधर से भी बताऊंगा क्यों निकाल दिए थे, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले देखो इधर यहाँ पे जो होता क्या है, ये जो पीछे वाली दीवार होती है इस पे ना, इस पे किसके लिए चढ़ाते हैं, चढ़ाए थे ZnS की ना, एक ZnS जिंक सल्फाइड की ना। अब ध्यान दो, फिर इसको क्या कर दिए, फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो क्या बता दी, कौन वो कर दी अपराध। देखो अब होगा क्या कि यही देखो, ये जो ई वाला प्लेट है ना, सुनो है, यही प्लस वाला है, ई माइनस वाला है, ई माइनस वाला वो प्लस वाला है ना, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। तो देखो ये माइनस वाला है, तो इधर से ऐसे इधर से करंट गया, जब उन्होंने देखा तो इधर से कुछ लाइट इस पे गया, हाइजोन इस पे ZnS का प्लस था उस पे गया लाइट, ठीक है ना, और बीच में होल था। तो जब सीधे गया इधर से ऐसे इसको छेद कर दिए थे, सीधे गया इस पे ना, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड का जो लेप लगा था, इससे क्या हुआ कि ये जो लेप लगा था तो इस पे इधर से जो किरण गया तो उस पर चिपक गया, मतलब उस पर ऐसे जला, नहीं समझी, जैसे कहीं पे कोई चीज़ ऐसे दीवार पे पेंट वेंट किया जाए, कोनो ऐसे उस पर ले जाए कुछ फेंक वोक दे तो यहाँ पे ऐसे छाया नहीं पड़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ इधर से जब कुछ फेंके तो इधर ऐसे चिप दिखा कि यहाँ कुछ गया है, तो ये कहे कि ये क्या जा रहा है इधर से, हैं, और जो कि दिख भी नहीं रहा है। तो उन्होंने बस कुछ नहीं जान पाए, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था ना, ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड से निकल रहा था तो इसलिए उनको कैथोड रे नाम दे दिया। क्या दे दिया, कैथोड रे नाम दे दिया। इधर से ऐसे कुछ किरणें गई, उनको क्या बोल दी वो, कैथोड रे, कैथोड रे, रे माने किरण, नहीं तो समझो कि आप लोग को मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ रे बोल के ना। तो ऐसे नोसर कर रही है, ऐसे गई इधर ना, तो अब देखो यहाँ पे जाके ऐसे चिपक जा रहे थे, मतलब चमक रही थी ऐसे, तो यहीं पे यहीं जा रहा था। फिर ये क्या किए, अच्छा यहीं से छेद जो कैसे उसे जा था, इस पर जब गया फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इस पर कोई चार्ज वगैरह होता है, तब उसके लिए उन्होंने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र भी लगाया। तो मान लो पहले वैद्युत क्षेत्र प्लस माइनस ऐसे आवेश रख दिया गया, ठीक है ना। तो उन्होंने जान तो क्या देखा
ये जो कैथोड रे जा रहा है वो धन आवेश जो है उधर की ओर मुड़ जा रहा है। तो उससे पता क्या चलता है, कौन बताएगा? जो कैथोड रे है, कोई चीज़ धन आवेश की ओर मुड़ रहा है, इससे क्या पता चलता है? आप क्या समझती हैं? अब प्लस में होगा तो प्लस की ओर जाएगा। मैं इससे पता चलता है कि जो कैथोड रे होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश है, इसीलिए क्या होता है, धनात्मक की ओर आकर्षित हो जाता है। समझ में आया? और ये ऋणात्मक वाला उसको प्रतिकर्षित भी करती है ना। समझ में आया? तो इस प्रकार से फिर बाद में इसको नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया ना। इन्होंने बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, इस पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है ना, इतना होता है। और फिर इसके बाद इन्होंने, थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन मास चार्ज मास रेशियो निकाला था। क्या निकाला था? चार्ज मास बटे मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो निकाला था ना। फिर यहाँ पे कुछ आया था, इसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, चार्ज और मास का रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ठीक था, लेकिन इन्होंने फिर परमाणु, ये तो इससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि डाल्टन कहते कि इसको डाल्टन महार्षिकराड, तो ये सब बताए थे कि इसको और छोटा नहीं किया जाता परमाणु को, परमाणु जो है उसको और छोटा नहीं किया जाता। लेकिन इन्होंने कहा कि ना, उसको भी छोटा किया जा सकता है ना। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, यानी उसके अंदर भी कोई चीज़ ढूंढ दिया, इसका मतलब और छोटा नहीं कर दिए, समझी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, मतलब उन लोग का थ्योरी खराब हो गया। तो मतलब अब यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विभाजित किया जा सकता है और छोटे पार्ट में ना। ये बात समझी। थॉमसन ने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु को और छोटा पार्ट में विभाजित किया जा सकता है। तो कहे अच्छा ठीक है, आप खोज भी कर दिए, विभाजित भी कर दिए, तो अब आप ही कुछ बताइए वहाँ माई बाप की कहा है इसका ना, और इसका अब क्या थ्योरी दिया जाए। नहीं समझी। जैसे सबको तुम गलत कर दिए कि सब लोग प्रूफ, मैंने मान लो कि सब लोग गलत दिए, मान लो आप लोग ऐ सुनो, मैं आप एक क्वेश्चन लिखूं, है ना, आप लोग उसका जवाब लिखें और मैं उसको प्रूफ कर दूं कि आप सबका क्वेश्चन सबका गलत है, तब आप लोग कहेंगे कि सर सर प्लीज़ सर बता दीजिए तो सही क्या है, ऐसे कहेंगे नहीं। तो ऐसे उन लोग के साथ भी डाल्टन वाल्टन बताए थे जो चीज़ था। तो जब ये गुरु गलत प्रूफ कर दिया थॉमसन, तो कहे तब आप ही बता दीजिए सर कि क्या होगा ना। तो उनको कुछ पता होता नहीं था। बैठ गर्मी के दिन था, तरबूज खा रहे थे, है ना। ऐसे तरबूज नहीं हम लोग के पास, नहीं तो काट के दिखाता आप लोग को, कबो बाद में दिखा दूंगा ना तरबूज। तो तरबूज चले जाना, तो वीडियो बना के आप लोग को फिर से दिखा दूंगा, देख लेना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तरबूज खा रहे थे, बस कहे आप बता दीजिए, बस कहे रुको रुको बताता हूँ, खा लूँ, बस खा के तो कहे देखो ये देख रहे हो तरबूज, तो ऐसे तरबूज को दिखाए, ऐसे काट के ऐसे दिखाए तरबूज को, ठीक है ना, मतलब कटा हुआ ऐसे था। कहे देखो इसमें जो लाल लाल भाग है, लाल लाल नहीं रहता जो खाने वाला रहता है, कहे वो जो लाल लाल है वो क्या है, धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है, ठीक है ना। लाल वाला पार्ट, लाल भाग, लाल भाग मतलब खाने वाला भाग, ठीक है ना। और इसमें जो बीज है काला काला रहता नहीं, छुछुअन, जो कि अगर खाते समय दांत के नीचे पड़ जाता तो बहुत बुरा लगता है ना। हाँ, तो वही वाला। तो इसके नीचे जो था, मतलब वो जो बीज था उसमें धंसा हुआ था ना, तरबूज में धंसा नहीं रहता, कहीं कहीं रहता थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे उन्होंने कहा जो बीज होता है, बीज जैसे बीज रहेगा छोटा छोटा ना, इसको क्या बोला है, ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। मतलब उन्होंने जो खाने वाला पार्ट गूदा था उसको क्या बताया उन्होंने, धनात्मक भाग बताया, और जो बीज थे वो क्या थे, उन्होंने ऋणात्मक भाग बताया, मतलब इलेक्ट्रॉन में धंसे हुए होते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, कुछ मतलब खीर वगैरह हलवा नाम के बना के, कि जैसे हलवा है तो हाँ वही में मान लो कोनो बीज वगैरह काजू किशमिश डाल दिए, तो काजू किशमिश जो थोड़ा मोड़ का पड़ेगा उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, बाकी और जो उनको हलवा बना है वो सब क्या बता दिया उन्होंने, धनात्मक भाग बोल दिया। अब ध्यान दो, थॉमसन का मानना ये था कि जो परमाणु होता है, परमाणु यह एक धनावेशित गोला होता है। क्या होता है? धनावेशित ठोस गोला होता है, मतलब एक गोला रहेगा जो क्या होता है, अच्छा धनावेशित इन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने बोला कि ठोस गोला होता है ना, और उसमें धनावेशित और ऋणावेशित पार्ट भी होता है। जो गूदा रहता है वो धनावेशित होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धंसे हुए रहते हैं ना। इनके बाद मॉडल से एक चीज़ और समझ में आया कि जो परमाणु होता है ये भी उदासीन होता है। क्या होता है? कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो धनात्मक पार्ट भी है वो भी है और ऋणात्मक पार्ट भी उसमें धंसा हुआ है। तो जब धनात्मक ऋणात्मक एक साथ है, वैसे पड़ा हुआ है, तो इससे उदासीन होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो ठोस होता है, मतलब इन्होंने बताया भरतू ठोस होता है ना,
इस बात को भी रदरफोर्ड ने गलत प्रूव किया कि ठोस है तो कैसे ठोस है। तो बस इतना समझ गए, रदरफोर्ड थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया था। इन्होंने ही बताया कि परमाणु क्या होता है, विभाज्य किया जाता है, मतलब छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है। और इन्होंने क्या बताया कि जो कोई पूछ रहे कि इनको धनावेशित भाग क्या था, तो लाल जो खाने वाला भाग रहता है उसको उन्होंने धनावेशित बताया था, और जो बीज रहते हैं उनको क्या बताया, ऋणावेशित यानी इलेक्ट्रॉन बता दिया था। समझ गए। चार्ज मास रेशियो निकाले थे जिसके लिए इन्होंने को नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ पे चार्ज जो है ई रख दो और मास रख दो, इन दोनों का भाग कर दो तो जो निकलेगा वही चार्ज मास रेशियो होता है। ठीक है। अच्छा, तो इनका समझ में आया। अब सुनो उनका क्या कहते हैं, मिटाई वाला दो। अच्छा, अब इसके बाद रदरफोर्ड देख लेते हैं ना। देखो अभी देखो इसके बाद हम लोग रदरफोर्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन का खोज जान गए ना, ऐसे प्रोटॉन का भी खोज होता है। इसी से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का भी खोज होता है। ठीक है। प्रोटॉन का खोज मैं नहीं बताता हूँ कहे कि वो बड़ा चीज़ है, तो इसमें क्या है कि मुझे पूछेगा नहीं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इसको बहुत नाम से जानते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्ण मॉडल, या और बहुत सारा ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो भी चीज़ है ना सोने की। अब देखो इनमें हुआ था क्या, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य जो टूल थे, मतलब कौन कौन एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ बटुए थे, कौन कौन सा चीज़ इकट्ठा किए थे बताओ। हाँ खड़ी के बताओ जल्दी जल्दी। है इसको बोल दिया तुम ऐसे हो, अब खड़े होते 1 घंटा लगेगा। है खड़ी बताओ। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत गुड। देखो 9 सी बता दी पूरा ना, ध्यान दो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था, इसमें हुआ क्या कि रदरफोर्ड ने पहले अल्फा स्रोत लिया, अल्फा पार्टिकल स्रोत लिया ना, अल्फा रे जिससे निकलेगा ना, तो किससे निकलेगा, उन्होंने एक रेडियोएक्टिव तत्व ले लिया। रेडियोएक्टिव तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं अपने अंदर से ऊर्जा निकालते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में निकालते रहते हैं। ठीक है ना। उनको ऐसे खुला रख देंगे तो वो अपने अंदर से ऊर्जा निकालते रहते हैं, ऐसे निकाल देंगे ना। समझ में आ रहा है। खुला छोड़ देंगे तो नष्ट होते रहता है ना। जिसे अगर आप लोग से कोई पूछे कि सोडियम पोटेशियम इन सब धातुओं को केरोसिन ऑयल में क्यों डूबे के रखा जाता है, तो ये बताएंगे क्योंकि यह जो हवा होता है उसे रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है ना, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डूबे के रखा जाता है ना। समझ रही हो। तो इसी प्रकार से ऐसे जो ये होता है रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, इनको भी ऐसे रखेंगे खुले स्थान में, तो ये क्या कहते हैं अपने अंदर से ऊर्जा निकालते रहते हैं और खत्म होते जाते हैं ना। ऊर्जा जो निकलेगा वो विकिरण के फॉर्म में यानी रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है ना। रेडिएशन आप लोग को बताया हूँ ना, ऊर्जा जो निकलता है कहीं से अगर ट्रेवल करता है तो उसी को तो रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन का पार्ट होता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी पार्ट एक होता है लाइट, जो विजुअल लाइट होता है। समझी। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा, रेडियो वेव, एक्स रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव की होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही फॉर्म होती है। वो एक प्रकार का रेडिएशन होता है। और रेडिएशन क्या होता है, ऊर्जा के निकलने का जो रास्ता होता, पाथ होता है स्पेस में निकलने का। अब देखो वो सब तो जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते तो कोनो जानने की जरूरत नहीं है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या था, अल्फा का स्रोत था। अल्फा का क्या होता है कोई पता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है धनावेशित होता है। क्या होता है, इसको हीलियम का नाभि भी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं आप लोग बताएंगे ना कि इसको हीलियम का नाभि क्यों कहते हैं। चलो बता देना। अभी इस पे जानो कि इस पे क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है। अच्छा, तो रेडियो एक्टिव तत्व मान लो मैंने ले लिया बेरियम। ठीक है ना, क्या लिया बेरियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है और परमाणु भार कितना होता है 214 ना। अब देखो ये है ना, तो इसको ऐसे रख दिया गया एक बॉक्स में रख के। ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या लगाया गया, यहाँ पे आगे पीछे ये सब क्या लगाया गया, क्या था, हाँ उस्मान रेडिएशन यहाँ पे रहेगा। रेडिएशन को अवशोषित करने वाला लेड ब्रिक लगाया गया, ईंटा ना, ईंट लगाया गया लेड का। ठीक है। इससे होता क्या था कि ये देखो इससे अल्फा का चारों दिशा में निकलेगा ना, तो और इधर की तरफ जो निकल रहा है, इधर की तरफ निकल रहा है, इधर की तरफ, वो सब क्या होता था, अवशोषित कर लेता था। अच्छा है, आप लोगों से एक तो विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग नोट कर लो। 2025 में पूछा गया था। सुनो, अल्फा कण जो परिकीर्णित होती हैं तो उनका पथ कैसा होता है ना, तो कैसा होता है, अति पराबैला परा बोली नहीं मिला है ना, हाँ वही। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होता है। अच्छा ध्यान दो, चलो उधर अभी हाइपर बोला होता है। देखो ये भाई नहीं, ध्यान दो, इधर क्या होता है, ये जो बेरियम है ये क्या हो जाएगा, अब इधर से सीधे निकल के जाएगा ना। इसके लिए जान तो क्या होता है,
आगे फिर ये चीज़ तो हमारा इधर संपर्क निकल गया, इससे बमबारी करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे? उसके लिए धातु के उन्होंने एक परत लिया, पल्ली लिया ना, और उसमें उसको उन्होंने लिए सोना लिया। पूछता कि सोना ही क्यों लिया था, तो बता ले जाएंगे ना क्यों लिया था। हाँ, जो सोना जो धातु है, अगर यह जो पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा आघात वधनीय यानी मेलिएबल, और सबसे ज़्यादा तन्य यानी कि डक्टाइल होता है। मतलब इसको पतले तार के रूप में खूब ज़्यादा खींचा जा सकता है, और इसको पीटेंगे तो पतली पन्नी भी बहुत ज़्यादा पतली बन जाएगी ना। अच्छा, एक चीज़ भी ये भी जानते होंगे कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की पन्नी देखिए ना, रोटी वगैरह चाउमीन वगैरह पैक वैक करके देते हैं ना, मिठाई उठाई पे भी लगा रहता है ना। तो कुछ पहले मिठाई पे लगता था वो चांदी का परत रहता था, क्या रहता था, लेकिन अब एल्यूमिनियम लगा दिए हैं। एल्यूमिनियम का परत लगा मिठाई वो जहरीला होता है, वो खाने योग्य नहीं होता है। अभी खा रहे हैं हम लोग, वो बहुत हानिकारक होता है ना। सुनो, जो पहले के हमारे पूर्वज लोग थे ना, वो लोग जो मिठाई वगैरह बनाते तो पहले फ्रिज कहाँ था। तो मान लो खूब काजू में किसमिस डाल के कोनो मिठाई उठाई बना दे बढ़िया से खोआ वाला, तो ख़राब हो जाता था ना। विकेट गणिता आप लोग पढ़े कि नहीं? विकेट गणिता क्लास 10 में था नहीं? जब तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसकी गंध में खराबी आ जाती है, वो बदबूदार करने लगता है ना। तो इस प्रकार से उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर से एक एल्यूमिनियम का कवर लगाना रख दिया। एल्यूमिनियम नहीं, चांदी का कवर, पहले के लोग थे ना, उसके ऊपर कवर लग देते थे, तो बाहर से जो ऑक्सीजन है उसके संपर्क में नहीं जा पाता था, है ना। समझ रही हो? वायुमंडल में जो 21% ऑक्सीजन है वो उसके संपर्क में नहीं जाता था मिठाई में ना, क्योंकि इसके ऊपर चांदी का परत रहता था, वो उससे रिएक्शन कर लेता था, अंदर जाने ही नहीं देता था, तो वो सुरक्षित बना रहता था काफ़ी दिन तक। ठीक है, और फिर बाद में खाते तो अच्छा भी लगता था। अब देखो, नहीं छुड़ाते भी थे, नहीं छुड़ाते थे, अगर छूट रहा तो छुड़ा देते थे, लेकिन खाते थे, क्योंकि जो हमारे जो शरीर होता है उसमें सभी धातुएं, बहुत सारी धातुएं की ज़रूरत होती है ना, सोना वगैरह। कोई पूछे कि सोना में अंगूठी में सोना, अरे उंगली में सोने की अंगूठी क्यों पहनते हैं, तो क्या बताओगी? नाक में सोने को काहे पहनते हैं, क्यों बताओगी? इसके पीछे कारण बता सकती हो? खाली पहनती हो बस, खूबसूरत देखने के चक्कर में। ज़्यादातर लोग बताएंगे खूबसूरत देखने के चक्कर में पहनते हैं ना। मैं बताता हूँ काहे पहनते हैं। देखो, तो आप लोग फैशन बना दें अलग बात है, खूबसूरत देखने के चक्कर में, लेकिन उसका देखो पीछे कारण मैं बताता हूँ। देखो, हे हमारे शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है ना। तो ऐसे देखो, हमारे शरीर में जो होता है कि सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे सोना जो है हमारे शरीर में उसकी भी ज़रूरत होती है ना। आयरन की भी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। कैल्शियम से हड्डी मजबूत होता है, आयरन से हमारा जो ब्लड होता है वो ताकतवर होता है ना। तो ऐसे सोने की भी ज़रूरत होती है ना। तो होता क्या, अंगूठी पहने रहेंगे सोने की, तो उससे खाते हैं ना, तो जो सोना होता है वह भी उसके साथ कुछ कण अंदर चला जाता है। नहीं समझी? अरे घिस के जाएगा नहीं। अभी मत सोचना कि घिस के कैसे जाएगा सर जी, खाना इतना कोमल होता है। अरे रस्सी खींचते हैं तो सिल पे निशान नहीं, करत अभ्यास से जन्म ऐसे होता नहीं, जन्मत हो सुजान रस्सिया वज्जा सिल पे पड़े निशान, नहीं पड़े हो। तो ऐसे होता क्या है कि उसमें जब खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, सरक अंदर जाता रहता है ना। तो इस प्रकार से खाते हैं तो हमारे शरीर में उसकी भरपाई होती है। नाक में पहनते हैं तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो हवा जाता है ना, तो उसमें भी कुछ चीज़ चला जाता होगा, ऐसे मुझे लग रहा है ऐसा, हालांकि पता नहीं, उसका मैं नहीं कहता है। समझिए कहाँ पहनते हैं, समझिए कहाँ पहनते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, लड़के तो लड़कों को क्या ज़रूरत है? लड़की लोग कमज़ोर होती है ना, उनके इम्यूनिटी सिस्टम और चीज़ कमज़ोर होता है, तो इसीलिए वो लोग पहन के खाती पीती हैं। तबीयत खराब होता रहता है ना, 10 दिन नहाती वगैरह नहीं है तो कीटाणु वगैरह रहते हैं ना, तो उससे उनको रोग वगैरह हो जाता है ना। और लड़के लोग साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं समझी मेरी बात? ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान दो, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सोना था, सोने को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है, लेकिन चादर में पीटेंगे तो कितना पीटेंगे ये भी जान लो। इसको पतली चादर के रूप में पीटेंगे तो इसके परमाणु जो रहेंगे ऐसे इस प्रकार से इतना पतला रहेगा ना। ध्यान दो, कुछ कापी दो, रह दो, ये गा दीजिए। देखो मान लो ये क्या हो गया, हमारा सोने की पन्नी हो गया पतली ना। इसको इस प्रकार से कि देखो इसके छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना। देखो एक छोटी सी बिंदी मान लो इधर है ना, इधर भी परमाणु है, इधर भी परमाणु है, इसके ऊपर भी, इधर नीचे भी परमाणु है ना, सब परमाणु है। लेकिन इसके आगे और पीछे परमाणु, जैसे अभी ये सीट है ना,
अभी देखो इसके पीछे है, लेकिन मान लो अभी लोग का सीट ऐसे इस प्रकार से ऐसे हो जाए, हाँ आगे ऊपर नीचे भी मान लो अगर हो, लेकिन भले नहीं है ऊपर नीचे भी आए बाय हो, लेकिन आगे पीछे आपके आगे कोई ना रहे पीछे भी कोई ना रहे ना, इस प्रकार से परमाणु मतलब सोने की पतली जा रही इस प्रकार से थी ना। चलो बकवास दुनिया भर का होता है, टॉपिक से भटक से जाओ। तो परमाणु मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ना, देखो एक प्रकार का इसका एक परमाणु मैंने बना दिया है भाई, नहीं देखो ये परमाणु बना दिया, छोटे छोटे से बिंदी बिंदी और सारे परमाणु हो गए। अब ध्यान दो, इधर से अल्फा पार्टिकल जाएंगे तो बहुत, देखो उन्होंने जब देखा प्रयोग में तो क्या देखा, बहुत जो अल्फा पार्टिकल निकल रही है ना, कहाँ कह रही है, कहाँ कली कहाँ झगड़ा कर रही हो, कली पकड़ के बैठी है ना, तो उसका दिमाग टेम्परेचर हाई हो रहा है। अरे वो तब देखो राजपूत लोग जो ठाकुर लोग होते हैं ना, उनके ताकत होता है, इसीलिए काली को दिया हूँ कि काली पकड़ के रखी रही। देखो है इधर, देखो है इन्होंने देखो रदरफोर्ड का प्रयोग क्या था, वो उसको देखो बकवास जारी नहीं करते है ना। उन्होंने जब अल्फा कण की बमबारी किया, अल्फा कण पर प्लस चार्ज होता है ना, उन्होंने अल्फा कण की बमबारी किया तो देखो है अल्फा कण जो थी लगातार वो सीधे क्या कर रही थी, निकलते हुए चली जा रही थी, पास कर जा रही थी। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो अल्फा जो अभी देखो मैं है ना, अगर मान लो आप लोग वहाँ पे हैं, आप लोग के पास इसे मैं चाक फेंकूँ ऐसे टूट के, ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ ना, नहीं तो लग जाए, फेंक रहा हूँ, सारा चाक जितना फेंकूँ आप लोग के पास चला जाए, इसका मतलब क्या कि बीच में कोनो दीवार वगैरह आदेश दीवार नहीं है ना, यही तो पता चलेगा। तो जब मतलब खोखला भाग, तो इन्होंने जब अल्फा करके बमबारी किया तो परमाणु को ज़्यादा पार्टिकल निकल गया, तो एकदम से गलत हो गया ना। थॉमसन बताए थे कि परमाणु ठोस है, और इधर क्या हो रहा है अल्फा कण निकल जा रहा है, अगर ठोस होता तो कैसे निकल जाता, तो गड़बड़ बात बता दी है ना। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ना, परमाणु का अधिकतम भाग क्या होता है, खोखला होता, क्या होता है, खोखला। तो इन्होंने पहला निष्कर्ष ये बताया, जब देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गई तो इन्होंने बताया क्या है, खोखला। दूसरा इन्होंने क्या बताया, जो ढेर सारी पार्टिकल गए तो कुछ पार्टिकल हो गया। अच्छा है ध्यान दो, इसके बगल में है यो भी निकल लगाए थे, क्या था ये, जिंक सल्फाइड का एक घेरा ऐसे लेप लगाए थे ना इसके ऊपर, ऐसे ऐसे था, इस पर जिरेनियस लगाए थे, क्या लगाए थे। अच्छा अब देखो जब इन्होंने देखा तो बहुत सारी किरणें क्या हुई, ऐसे सीधे निकल के जा रही थी, ऐसे इसी पे पड़ रही थी, ऐसे ना चमक रही थी, ऐसे ऐसे। फिर देखा क्या, जब और भी किरणें गई तो इसमें देखा कि कुछ किरणें थोड़ा सा विचलित हो गई अपने पथ से, क्या हो गई, प्रतिकर्षित हो गई ना। अच्छा एक प्रश्न और पूछता है कि जो अल्फा कण प्रतिकर्षित होते थे वो किस बल के कारण होते थे, तो कूलामीय बल। कौन सा बल, कूलामीय बल। क्यों कूलामीय बल, क्योंकि जानते हो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है, और यहाँ पे जानते हो कहता है नाभिक में, मतलब ये परमाणु में कहीं पे प्लस चार्ज रहेगा, वही तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। हम लोग को पता है ना, समान प्रकार के आवेश उसको प्रतिकर्षित करते हैं, विभिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ही प्रतिकर्षित करेगा ना। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला ना, यहाँ पे बीच में कहीं पे थोड़ा सा जगह जहाँ पे क्या है, प्लस वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है, धनात्मक पार्ट है ना, ठीक है, इतना बता दिया ना। अच्छा अच्छा ध्यान दो, आप लोग के एक मैंने इनमें से कोनो पूछा था प्रश्न कि अच्छा देखो, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर दिया ना। अच्छा है ध्यान दो, तो यानी कि अभी देखो इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, और अल्फा का पार्टिकल पर कैसा चार्ज होता है, तो तब तुम बताओ, खड़ी हो पीहू, अल्फा पार्टिकल पर प्लस चार्ज होता है, नाभिक पर कैसा होता है। हम तो लगा कि तुम थॉमसन के पिताजी बन गई हो, है ना, दूसरा खोज कर रही है। ध्यान दो, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित कर रहा है, और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब प्लस प्लस प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसमें परमाणु में यहीं पे इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन अल्फा कण को आकर्षित क्यों नहीं कर देता, आकर्षित करके कहूँ और इधर उधर भटका क्यों नहीं देता। नहीं जी, नहीं जी बताओ, नहीं तो दिखाई देगी, नहीं बताओगी तो। ये पूछी थी, हाँ तो पूछी थी तो बताओ, अब नहीं तो पिटाई होगा। हाँ सुनी थी थोड़ा बहुत, भेजो भेजो ठीक, गड़बड़ ना है, नहीं तो बस खड़िया रखता। देखो सुनी थी थोड़ा बहुत, इन्होंने देखो अंत तो कहा है, जो परमाणु और नाभिक के बीच में रिलेशन बताया, तो उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने ही एक चीज़ बताया था कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु का जो साइज होता है, ध्यान दो, परमाणु का जो साइज होता है वो परमाणु की जो त्रिज्या है, ये मान लो परमाणु इसे मैंने बना दिया यहाँ पे, देखो इसे, ये क्या है, परमाणु है, नहीं बनाना,
इहो गड़बड़ कर रहा है। चलो देखो मान लो ना ये परमाणु हमारा हो गया ना, तो देखो इसका जो त्रिज्या है नाभिक यहाँ पे मतलब केंद्र है त्रिज्या, यहाँ पे जो त्रिज्या है परमाणु की त्रिज्या वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है ना। तो परमाणु की त्रिज्या ही है, अब परमाणु की त्रिज्या इतना है और नाभिक का त्रिज्या 10⁻15 है। ध्यान दो, अब मेरी बात को ध्यान दो। नाभिक और परमाणु के साइज में आप लोग को मैंने टू एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि नाभिक और परमाणु का साइज में कैसे अगर आप लोग को परिभाषित करना है तो कैसे बताएंगे है। देखो यहाँ पे हम लोग है ना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ऐसे जाएंगे और उतना 5 किलोमीटर की त्रिज्या लेके गोला बनाएंगे, ठीक है ना। और गोले में उसके केंद्र पर एक क्रिकेट का बॉल रख देंगे, टेनिस बॉल जो छोटा होता खेलते हैं वो इतना बड़ा गोला। तो अगर इतना बड़ा परमाणु रहेगा 5 किलोमीटर बड़ा त्रिज्या का बड़ा गोला, इतना बड़ा परमाणु रहेगा तो जो क्रिकेट का बॉल होगा वही उतना बड़ा उसका नाभिक होगा। हाँ वो भी सही है ना, वो भी सही है, कौन गड़बड़ नहीं है, समझ गई। बहुत सारे लोग बहुत सारे बताते हैं, कोई बताता है कि क्रिकेट का स्टेडियम है तो उसमें एक सरसों का दाना जो होता है उतना बड़ा नाभिक होगा। क्रिकेट मतलब फुटबॉल का स्टेडियम है तो उतना बड़ा। चलो रदरफोर्ड बताए कैसे देखे थे, वो एक दो बार नहीं थे कि तुम लोग की तरह से एक बार 2 बार में नहीं आया तो छोड़ दे। बहुत बार साइंटिस्ट लोग थे ऐसे थोड़ी ना कोई चीज़ खोज किए हैं, बार बार प्रैक्टिस करते रहते थे। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुनी हो, कई बार 1100 बार बनाए थे बल्ब, तब जाग बनाता था ऐसे ही। तब हम लोग लाइट देखते हैं ना तो ऐसे बार बार प्रयास करना चाहिए ना। ऐसे तो शायरी बोल देता हूँ ना, जैसे तो सुनो माइकी यार वही तो बताती रहती है, माइकी ध्यान है जान दो, शायरी बोल दे रहा हूँ ना। इनको हंसना नहीं है नहीं तो पता लगेगा कि करो कोशिश पे बता रहा हूँ ना कि कोशिश ज़्यादा बार किए थे तो करो कोशिश से यार ना, ये कोशिश रंग लाएगी। करो ताली नहीं बजाएगा सुनो, करो कोशिश से यार ना ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में ये कोशिश ही जीता है। मैं भुला गिर मैं तो यार हंसना नहीं, कैसा नहीं हंसना है ना, करो कोशिश से यार ना। हाँ सुनो बोल देता हूँ फिर, करो कोशिश से यार ना ये कोशिश रंग लाएगी, मिले जब हार हर रण में ये कोशिश ही जिताएगी, लगे जब दुनिया वीरानी ना कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। दिमाग तो अच्छा ख़राब किया करो, अभी कहाँ ताली पाली मत बजाना। चलो देखो तो कोशिश करने रहना चाहिए ना, यू मस्ट टू बी ट्राई अगेन, ठीक है। देखो ऐसे किया जाएगा तो ख़त्म कब होगा, कई मिनट का बना बहनी बता दो। 30 मिनट का वीडियो ख़त्म हो गया भाई, यहीं पे है नहीं रुक जाओ अभी, बस इसमें एक चीज़ बताया। देखो तो ये खोखला होता ही तो पता चला गया ना। और फिर इन्होंने बताया कि जो कुछ पद कथित हुआ ना तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु उसके बीच में धनावेशित भाग है ना, धनावेशित भाग है और उसका त्रिज्या नाभिक के जो नाभिक का त्रिज्या बताया, नाभिक है हाँ 10 नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर है ना। और परमाणु के क्या बताया, परमाणु का ना ये बताया 10 के आते हैं हाँ। और ये भी जान लो कि ये अल्फा कट जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आगे कर रहा था, क्योंकि जो बारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो परमाणु होता है ना, जो नाभिक होता है, ये चीज़ देख लो अभी एटम वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा आएगा फिर, तो इसको याद रखना है। कोई जो परमाणु होता है, कोई परमाणु है ना, ऐसे मान लो कोई परमाणु है ना, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का मैंने यहाँ पे ले लिया Na ना, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या था 11 परमाणु क्रमांक है मतलब 11 प्रोटॉन है, ठीक है ना। और इसका परमाणु भार होता है 23, ठीक है ना। इसको A से लिखते हैं और इसको Z से, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान दो, तो सबको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, तो इन नाभिक में ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अभी नाभिक वाला जब चैप्टर बताऊंगा तो यही सब के बारे में रहेगा ना। इनको न्यूक्लियन भी कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के न्यूक्लियन कहते हैं ना। तो देखो ये नाभिक हो गया और प्रोटॉन नाभिक वो सब प्रोटॉन जो है सब एक जगह पे छोड़ के वही जगह पे हैं। और जो जितना प्रोटॉन होगा मतलब Z बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन Z होगा परमाणु का प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा। और इसमें 11 प्रोटॉन है जो कि एक छोटे जगह पे एकदम पास सब लोग बैठे हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन है जो 5 किलोमीटर त्रिज्या के खूब दूरी में फैला हुआ है। अब मान लो खूब तेज कोई चीज़ गया, सांड वाड़ मान लो खूब तेज दौड़ते गया, हाथी मान लो दौड़ते गया, और उसको जब एक ठू मान लो कोई देख भी लिया
कुत्ता पिल्ला मारो छोड़ का है ना, और कोई हाथी जा रहा है और खूब दूर देख रहा है, भौ 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 भूखेगा, क्या है आओ ना, तब तक हाथी उधर चला जाएगा, वो भूखते रह जाएगा ना, कुछ फर्क पड़ेगा उसको। मान लो देख भी ले, वैसे तो देख ही नहीं पाता ज़्यादातर, लेकिन एक आठ देख भी लेगा तो भो भो करेगा, तब वो कुछ नहीं पड़ेगा उसको ना, समझ रही हो। हाथी चलता है तो कुत्ते भूखते रहते हैं ना, ऐसे तो होता है, तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो आकर्षित नहीं करता ना, वो इलेक्ट्रॉन की अल्फा कण इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास होता है ना, तो ये प्रतिकर्षित कर देता है। और इन्होंने देखो एक चीज़ और बताया कि जब कुछ किरणें ऐसे सीधे उस पर पड़ गई डायरेक्ट ना, तो जैसे डायरेक्ट पड़ी उसको 180 डिग्री पे मोड़ दिया, जैसे गई वैसे फिर भगा दिया, समझे नहीं समझे, समझिए ना। तो इस प्रकार से क्या कर दिया, इसको उसी रास्ते पे मोड़ दिया ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये नाभिक है ना, इसका घनत्व बहुत उच्च है। क्या है, घनत्व उच्च होने का मतलब है कि जो नाभिक में पार्टिकल है, न्यूक्लियन है, बहुत पास पास बधे हुए हैं ना, नाभिकीय बल के द्वारा दिया ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ये नाभिक है ना, इसका घनत्व बहुत उच्च है। क्या है, घनत्व उच्च होने का मतलब है कि जो नाभिक में पार्टिकल है, न्यूक्लियन है, बहुत पास पास बधे हुए हैं ना, नाभिकीय बल के द्वारा। एक चीज़ पता है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन ध्यान दो, प्रोटॉन पे आवेश प्लस प्रोटॉन पे आवेश प्लस, तो वो इतना पास पास लगे कहीं कहाँ बैठा रहता है, मतलब कैसे रह जाता है ना, कहीं नहीं दूर दूर भागता, क्यों नहीं प्रतिकर्षित करता एक दूसरे को ना। दिमाग में आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका जवाब अभी अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ना कि क्यों ऐसा होता है, समझ गई। हाँ ध्यान दो। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह बधा रहेगा। तो इससे इन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है उसका घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व इसका घनत्व क्या होता है, उच्च। और उच्च ना कहो, महा उच्च कह दो तो और बड़ी है ना, बहुत एकदम उच्च होता है, ठीक है, प्रतिकर्षित कर देगा उसको ना। इतना चीज़ जान गई। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि परमाणु का जब अल्फा करके बमबारी किया सीधे सीधे निकल गया, तो इससे पता चला कि परमाणु का अधिकतम क्या है, खोखला। दूसरा क्या देखा इन्होंने, ये क्या था, चिड़िया थी, हाँ। तो और फिर दूसरा उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन कुछ प्रतिकर्षित हुआ, मतलब थोड़ा अपने पास से विचलित हुआ, तो इन्होंने धनावेशित भाग बताया ना, परमाणु के भीतर है, उसको उन्होंने नाभिक बताया, है ना। और नाभिक को क्या बताया उन्होंने, कहा कि ये बहुत घनत्व तो उसका उच्च होता है, नाभिक का त्रिज्या होता है लगभग 10⁻15 होता है, मीटर का होता है, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। कोई पूछे कि 10⁻10 बड़ा है कि 10⁻15, तो क्या बताओगी, हाँ वो बड़ा है ना, 10⁻15 और छोटा हो गया, तो जाहिर सी बात है परमाणु तो और छोटा है ना, तो उसका त्रिज्या और छोटा होगा। ऐसा चीज़ समझ गए ना। अच्छा, इनकी कमियाँ क्या क्या थी, कोई बता सकता है। रदरफोर्ड ने बताया, अच्छा देखो इतना चीज़ तो ठीक है ठाक था, अब एक तो बहुत ही बकवास कर दिया है ये लोग, इतना चीज़ बता दिए थे। देखो है बहनी, ये होता क्या है, आप लोग को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, जब ये और इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इतना चीज़ तो था, नाभिक का खोज कर दी, खोखला बता दिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो परमाणु नाभिक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है, समझे। जैसे हमारा परमाणु नाभिक है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ये वृत्ताकार पथ इसके बगल बगल रहेगा, उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करेगा। परिक्रमण मतलब समझ रही हो, अपना भी ऐसे घूम रहा है उसके पीछे, और अपना भी ऐसे घूमते घूमते चल रहा है ना। अरे मैं ये फर्क है, देखो समझी, अपना ऐसे। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताओ, बता सकता कोई, देखो ये बकवास होता रहता है, बीच बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी क्या, कोई भी हाँ हाँ कोई भी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर, अच्छा हाँ मैं भूल गया था, हम लोग जो होता है पूजा करते हैं तो परिक्रमा नहीं करते हैं मूर्ति के चारों ओर, हिंदू लोग खास करना, क्यों करते हैं, पंडित बाबा कहते इसीलिए कि हमारे बाबा लोग करते थे, इसीलिए। बता सकते हो कहाँ परिक्रमा करते हैं मूर्ति के, मैं बताता हूँ। देखो देखते क्या है कि जो सूरज है ना बड़ा है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है ना, समझी समझी। ऐसे नाभिक है ना, तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक बड़ा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाता है। तो इससे लोगों को पता चला कि जो बड़ी चीज़ें हैं और छोटी चीज़ें हैं, तो प्रत्येक छोटी चीज़ अपने बड़ी चीज़ के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है ना, खुश करने के चक्कर में। तो ऐसे हम लोग भी कहते हैं कि भगवान बड़े हैं, तो उनकी चारों ओर लाओ, इसी घूम घूम के उनको खुश कर दें, समझी। शायद यही लिए होगा, कोनो लिखा प्रमाणित ना है, नहीं तो समझ लो कि सजी कहते यही है, पंडित बाबा आपके ऐसे आ जाए, ठीक है, कहो कह ली नहीं समझी। फिर देखो तो इस प्रकार से हो जाएगा ना।
बैटरी लो हो गया है बहनी, देखो अब चलो चलिए देखो। तो इस प्रकार से इन्होंने खोज दिया। अच्छा देखो है बहनी, है अब देखो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार पथ में है। जब कोई वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो क्या क्या चीज़ होता है, देखो उसका मैं बताता हूँ। उसको घूमने के लिए एक बल की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा ये समझ गए ना। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, कोनो काम कम नहीं है। देखो है, ध्यान दो है, मान लो हमारे पास क्या है, परमाणु है ना। परमाणु लग रहा है कि नहीं लग रहा है, गोला बना कि नहीं बना है। एक बार कह देती झूठे की बना है तो क्या मिला था, मैं इधर ही कहती अंडा। हाँ बेइज्जती हो जाएगा रे तुम लोग का चक्कर में। हे भगवान, जब ऐसे कोशिश करो ना तब नहीं बनता। देखो है बना, यही होता है। अब ये होगा, हाँ मुझे खुश करने के चक्कर में बोली हो, लेकिन कोनो बात नहीं, बन तो क्या बन गया ना। अरे तो आप लोग जानते ही हैं। ध्यान दो है। अच्छा है, आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ ना। जब पहले त्रिज्या ही कंपास नहीं थे तब लोग वृत्त कैसे बनाते थे, बताऊँ कैसे। 3 ठो ऐसे आप लोग खूंटी गाड़ लीजिए, देखो 1 2 3 ऐसे 3 ना, और इसी में तो धागा बांध के लपेट दीजिए, ऐसे बांध कीजिए धागा। अब इसी को ऐसे धागे में ऐसे पेंसिल को लगा लीजिए ना, फिर ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे ऐसे ऐसे पूरे ऐसे कुरवर, तो एक गोला बन जाएगा आपको ना, बहुत बढ़िया वाला। जैक ट्राई करना आप लोग। चलो अच्छा मैं बता दिया तो सभी बता दे रहे हैं, बस और पिटाई होगा। ये नाभिक हो गया ना। अब नाभिक है तो इसके इधर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, परिक्रमण करेगा। तो देखो है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में जब चक्कर लगाता है तो कोई भी जो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो उसको चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है ना। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, कोई बात पूछे तो क्या बताओगे, खड़ी हो बताओ अभिकेंद्र बल क्या है। हाँ अभिकेंद्र बल का फार्मूला बताओ। हाँ नहीं, अच्छा खोए पीवा खड़ी हो। अब खड़ी जल्दी नहीं, अब पिटाई होगा, टाइम बेकार कर रही है। देख लिए, चाहे डंडा लेके आओ तो, संगम जाओ डंडा लेके आओ तो। MB क्या देख के बता रही है। चलो अच्छा ठीक है बैठिए, सही बता दी ना। चलो बैठा है बता दी, नहीं तो खड़ी रहती दोनों लोग। तो कोणीय संवेग जो होता है MB²/R होता है। M क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास रहेगा। कोणीय अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल क्या होगा, ये MB²/R हो जाएगा। R² ना MB²/R। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या है, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, जिस वेग से गति कर रहा है ना। और R क्या है, यहाँ से इसकी त्रिज्या, ठीक है ना। अच्छा ये अभिकेंद्र बल हो गया। और यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से, ठीक है ना। इसके बीच जो विद्युत आकर्षण बल लग रहा है उसका मान कितना होता है। अरे इसके बीच में बल लगेगा, विद्युत आकर्षण बल कूलाम के बल से ना। तो अगर ये इस पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये है, और ये देखो F बराबर एक कूलाम का बल क्या है 1/, यानी हाँ तो इसको K लिख देते हैं ना, K Q1 Q2/I² ना। Q1 मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और Q2 क्या हो गया, नाभिक, ठीक है ना। अगर ये नाभिक ले लें तो नाभिक में कितने, यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा, नाभिक में इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा उतना इसमें भी तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के लिया जाएगा ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो जाएगा। और नाभिक पर अगर आवेश के देखा जाएगा, यहाँ पे नाभिक है, नाभिक पर जो आवेश रहेगा वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर रहेगा। तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा, कोई भी परमाणु होता है उसमें Z प्रोटॉन ही तो होते हैं, परमाणु संख्या के बराबर ही तो प्रोटॉन की संख्या होती है। तो Z प्रोटॉन होगा, और 1 प्रोटॉन पर आवेश और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों बराबर होता है परिमाण में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पे नाभिक पर जो आवेश होगा कितना होगा, ZE आवेश होगा, समझी। तो ZE और E का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर ZEE × R² ना, K यहाँ पे भी रहेगा। अब दोनों को जब बराबर करेंगे तो MB²/R बराबर K ZE² R²। K का मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, MB²
आर बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है। ठीक है ना, समझिए मेरी बात। तो ये इतना चीज़ था। फिर देखो इन्होंने बताया क्या था, इतना तब सब ठीक था, तो इन्होंने इनका मॉडल फ्लॉप कहाँ हुआ था ना, मतलब इनके मॉडल की जो कमियां थी वो क्या थी। तो इनका सारा चीज़ ठीक ठाक था। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता खोखला होता है। इसके पहले सैमसन थे, उन्होंने क्या था कि परमाणु ठोस गोला होता है ना, इन्होंने क्या बताया परमाणु क्या होता है खोखला होता है। उन्होंने उदासीन बोला था, इन्होंने भी उदासीन बोल दिया, तो इन्होंने कुछ अच्छा काम थोड़ी ना किया बहुत ज़्यादा, मतलब उनका उदासीन बता के, लेकिन खोखला इन्होंने ही बताया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रोटॉन का भी खोज किया था। और फिर क्या किया, ये इनका काम क्या था, इन्होंने बताया कि जो नाभिक का भी खोज कर दिया इन्होंने, और ये भी बताया कि जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है और वो बहुत सघन होता है ना, उनका जो घनत्व होता है बहुत उच्च होता है। समझ गए, इतना चीज़ समझे। उसके बाद चैडविक आए तो उन्होंने बताया कि नाभिक में भी एक ऐसा पार्टिकल होता है जो जिस पर कोनो आवेश नहीं होता है ना, समझी मेरी बात। हाँ, फिर आगे नाभिक वाले चैप्टर में देखेंगे कि जो नाभिक होता है जब वो अलग होता है नाभिक से, उसको निकाला जाता है, वैसे तो निकलता नहीं, लेकिन जब निकाला जाता है तो वह फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बदल जाता है। नहीं समझ पाए इसको तो ना समझो, नाभिक वाले चैप्टर में ही जानेंगे, समझे। तो इतना चीज़ उन्होंने बता दिया था, जो बताया। इनका मॉडल का कमी यही था कि इन्होंने कहा जैसे इस पर गति कर रहा है, अभी आप लोग को मैं कोई वृत्ताकार पथ पे से दौड़ा दूँ, कुएँ के चारों दौड़ा दूँ, तो एक समय बाद आपका ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगा। तो ऊर्जा जब खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका वेग भी धीमा हो जाएगा। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, एक दो चक्कर बढ़िया तेज लगाया, फिर क्या होगा ऊर्जा खत्म करेगा, और ऊर्जा जो निकालेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में निकालेगा ना। जैसे जैसे ऐसे करेगा तो ऐसे 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 ही में धड़ाम से गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो उसका उदासीन कर देगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु अस्थायी नहीं रह जाएगा, जो कि एकदम गलत है ना। परमाणु अस्थायी नहीं होता तो हम लोग कैसे होते ना। तो इस प्रकार से इसका मतलब क्या गया कि इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे, समझे। मैक्सवेल ने ही बताया था कि कोई वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो ऊर्जा अपने विकिरण के रूप में निकालता रहता है। कोई भी आवेशित कण जो होता है किसी वृत्ताकार पथ पे त्वरित गति करता है तो वह क्या करता है विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है ना, और उनके अनुसार पे जब ये बात बोले कि इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाना चाहिए तो भी कुछ बोल ही नहीं पाए, गुम हो गया एकदम से, है ना, मतलब कुछ नहीं बोल पाए। तो इसलिए इनका कमी माना गया। और दूसरा कमी इन्होंने बताया था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब जो ऐसा से ये जो रेडिएशन निकालेगा है, जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, तो जो उसका स्पेक्ट्रम होता है, हाँ, जो ये ऊर्जा इधर से उत्सर्जित करेगा ना तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा तो कंटिन्यूअस होगा कि डिस्ट्रिक्ट होगा, मतलब एक पट्टी बनेगा। स्पेक्ट्रम ही बताता हूँ क्या हो, स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हो, बताया तो था नाभिक वाले चैप्टर में। जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पास होता है तो जो कलर का एक तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के फॉर्म में, मतलब एक क्रम में घटते या बढ़ते क्रम में वो पर्दे पे प्राप्त होता है तो उसी को स्पेक्ट्रम बोल देते हैं ना। तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम होता है तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मतलब उसमें लाइन नहीं बनाया था कि यहाँ से ये कलर यहाँ से वो कलर होता है ना, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है कि डिस्ट्रिक्ट होता है, ये सब कुछ नहीं बताया था। ठीक है ना, तो इनके मॉडल की ये सब कमी थी। अब हम लोग बोहर के परमाणु वाले जाएंगे ना। बोहर ने इनके बाद क्या बताया था, क्या बताया था बोहर ने, बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने इन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जो प्लांक ने कहा कि इसमें गति करेगा तो परमाणु नष्ट हो जाएगा ना, तो इसका उन्होंने कहा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन होगा पूर्ण सभी कक्षाओं में नहीं चक्कर लगाया, कुछ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाया, जिनको उन्होंने अस्थायी कक्षा बोला था ना, उसको ऊर्जा स्तर भी बोल दिया था ना। और उसको अस्थायी कक्षा बोला था जिसका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। तो फिर चलो इसके बाद देख लेते हैं बोहर के परमाणु मंडल थोड़े। हाँ, वो काम का है, अभी उसके अगले चैप्टर में भी काम आएगा ना, अच्छे से देखो। चलो अब इसका ख़त्म हो गया। कितना मिनट का बना, अब बंद करो ये।